हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लेजन अनिल चौहान। प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? इसका राइट आंसर सीपी राधाकृष्णा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष 8वीं लोकसभा कौन है? इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। प्रश्न संख्या 6, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर गणेश कुमार। संख्या 7, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर। 8, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? सलमान खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? पहली महिला सूबेदार कौन सा है भारतीय सेना का? इसका राइट आंसर होगा प्रीति रजक। प्रश्न संख्या 10, आईएसआरओ का वर्तमान 11वें अध्यक्ष कौन है? आईएसआरओ का वर्तमान 11वें अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वी नारायण। प्रश्न संख्या 11, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? इसका राइट आंसर सुमन कुमार। प्रश्न संख्या 13, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत का वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा अजीत डोभाल। प्रश्न संख्या 14, टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? इसका राइट आंसर होगा विक्की कौशल। प्रश्न संख्या 15, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, फ्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फ्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। प्रश्न संख्या 17, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? इसका राइट आंसर होगा आर वेक्टर मनी। प्रश्न संख्या 18, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का वर्तमान महानिदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। प्रश्न संख्या 19, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरबायुमी के अनुसार कौन है? इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। प्रश्न संख्या 20, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईएस कौन है? सीआईएस कौन है? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार गोयल। प्रश्न संख्या 21, डिटोल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डिटोल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, मध्य प्रदेश पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर पंकज त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 23, सेबी के घर में चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है? इसका राइट आंसर होगा तुर्हीकांत पांडे। प्रश्न संख्या 24, थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर उपेंद्र त्रिवेदी। प्रश्न संख्या 25, विकसित भारत वर्ल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर शुभांशु शुक्ला। प्रश्न संख्या 26, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच नियुक्त किसे किया गया है? इसका राइट आंसर ओमोलिया वाल्डबर्डे का। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धीराधार वाघ तितली घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा को चंडीगढ़ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना के किस वित्त वर्ष जारी रखने का मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर 2030 से 2031 तक। प्रश्न संख्या 29, पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 23 जनवरी को। प्रश्न संख्या 30, नेम्रो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षा शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मंगलोर। प्रश्न संख्या 31, भारतीय स्कीमर संरचना परियोजना हाल ही में किस नदी को बेसिन को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी बेसिन। प्रश्न संख्या 32, भारतीय भौवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 65वीं केंद्रीय भौवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 33, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में आयोजन कहाँ किया गया है? 2026 में आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर लेह लद्दाख में। प्रश्न संख्या 34, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 44 ऑफ एम्बेसडर राम
जन्मभूमि चैलेंज एंड रिपन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया, इसका लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र कुमार पचौरी। सुरेंद्र कुमार पचौरी। प्रश्न संख्या 35, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से FY26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर 7.3%। प्रश्न संख्या 36, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेल संन्यास की घोषणा की है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2016 में। प्रश्न संख्या 37, भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य अभ्यास दोस्ती के कौन सी संस्करण का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 17। प्रश्न संख्या 38, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णा ने पालनीवेल गुटस के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? CB पलवेन्यू का। प्रश्न संख्या 39, साल का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नेकोन किस महासागर से आया था? किस महासागर से आया था? इसका राइट आंसर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। प्रश्न संख्या 40, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट में चलाई गई थी? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट में चलाई गई थी? इसका राइट आंसर गुवाहाटी से हावड़ा। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित समोजित इलाइक विरुद्ध पुरस्कार राशि कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार राशि कितनी होगी? 5 लाख। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? इसका राइट आंसर होगा 19 जनवरी को। प्रश्न संख्या 43, कुंभलंग वन जीव अभयारण्य जिसे हाल ही में यूसीओ सिकेट जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर राजस्थान में। प्रश्न संख्या 44, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी किसे दिया गया है? व्यक्तिगत श्रेणी किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर लुटेंस कौलेने ऐसे अशोक सेहल्स को। प्रश्न संख्या 45, वर्ष 2025 में का इंदिरा गांधी शांति नवस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ग्रासा मार्सेल को। प्रश्न संख्या 46, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? दुनिया का मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा एप्पल। प्रश्न संख्या 47, GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाड़ी व्यंजक का ODOP पहल के तहत वैज्ञानिक के रूप से उन्नत करने का निर्देश दिए गए हैं। यह व्यंजन किस राज्य में से संबंधित है? यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। प्रश्न संख्या 48, भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 24 जनवरी को। प्रश्न संख्या 49, स्पेन और इंडो पैसिफिक ऑप्शन एसोसिएशन को किया गया पहल शुरुआत किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2019 में। प्रश्न संख्या 50, समाचारों में रहा लवाड़ा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 51, हाल ही में लोकान 26 अभियान कौन सा रिपन रवाना हुआ था? इसका राइट आंसर INS सुदरा सिन्हा। प्रश्न संख्या 42, सुकन्या समृद्धि योजना SSY के 11वें वर्ष पूरे हुए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 53, जनवरी 2026 में कार्तिक मेकानी का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणविद से। प्रश्न संख्या 54, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ओमोलिया वलाराइडेक। प्रश्न संख्या 55, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धीराधार बाघ तितली घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर चंडीगढ़ को। प्रश्न संख्या 56, केंद्रीय मंत्रिमंडल अटल पेंशन योजना के किस वित्त वर्ष तक जारी करने का मंजूरी की दी है? 30 से 31 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 57, परिक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? परिक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 23 जनवरी को। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।